ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं इस पैनल से। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। पसंद है मुझे इस वक्त सेटअप के हिसाब से, वो है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। अब आदित्य बिरला फैशन करीब 78 ना, ये भी एफआरएम ट्रेड करेगा करीब 79 के आसपास। जो उसका बाउंडिंग बॉटम जो बेस बन रहा है काफी मुझे अच्छा लगता है, मतलब यहाँ से ये कप मूव मिलना चाहिए। अब ट्रेड स्टॉप लगाना चाहिए 77 का, करीब ₹2 का स्टॉप। जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 82, फिर 84, फिर 85, लेकिन उसे वक्त लगेगा उसके लिए। तो ये सेफ बैट है ऑन द लॉन्ग साइड, घर पे ले गए तो भी चलेगा। आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। आदित्य बिरला फैशन रिटेल ये गावस्कर के रडार पर आया है 2% अप। गावस्कर न्यू ईव के दिन क्या पहन रहे हैं आप? शॉपिंग कर ली क्या आपने? न्यू ईयर शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं करता, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर मी, लेकिन 2025 से 20,000 इज टू मच ऑफ अ चेंज। आई कांट हैंडल। सो जाता हूँ रात को। सो जाते सर आप? तो यू वर सेइंग यू आर यंग पीपल डोंट स्लीप ऑन न्यू ईयर ईव। टू मच ऑफ अ शॉक फॉर मी। आई मीन एक साल हो जाता है, बदल जाता है, चाहे एक सेकंड लगता है, टू मच ऑफ अ शॉक। हाँ, इट्स जस्ट ये अ बात चेंज ऑफ अ डेट। वैसे अप्रोच सही है आपकी लाइफ की सर, एवरी डे इज अ न्यू डे। सो अग्री विथ यू। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। श्रेया जी, मुझे लग रहा है जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज जो कहते हैं, जो फिनटेक कंपनीज है, उनमें अच्छा मोमेंटम है। तो पेटीएम में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1345 1346 के आसपास चल रहा है, तो इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। 1335 का स्टॉप लॉस लगाए। 1372 तक के टारगेट्स मेरे को लग रहा है पेटीएम में आने चाहिए। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, साथ ही मोमेंटम पॉजिटिव है, तो एज ए पोजिशनल ट्रेड पेटीएम को लेके चल सकते हैं। ओके, पेटीएम बाय कॉल 1347 पे। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज इसका ओआई रखिएगा। इस बाइंग में मोमेंटम कितना है? ये देखिए, ये बीच में आज क्रैक हुआ है स्टॉक अब, और इसको जरा एक बार जज करने की कोशिश करते हैं। कितना 1347 मेरे को मालूम है ये मल्टी सीरीज ब्रेकआउट है, तो उसको एक बार जरा ओआई पे दिखाइएगा। ये देखिए करीब 1,66,000 शेयर्स के ऊपर जुड़े। माना साहब का ट्रेड इस वक्त का? तो देखिए वीरेंद्र जी, पीएफसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पीएफसी ने अपने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। इंटरडे चार्ट पे बहुत क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे पीएफसी में खरीदारी की जा सकती है। 349 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 365 ₹365 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 355 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹3.75 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। ₹1.90 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और ₹10 के टारगेट सेट करते हैं। ओके, मानस जी पीएफसी पर दाव लगा रहे हैं यहाँ पर, अच्छे मूव्स आते हुए खरीदारी की राय उनकी तरफ से। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है काउंटर, दैट इज एपीएल अपोलो। अगर आप देखें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूस एक पैराबोलिक मूव काउंटर में बनता हुआ दिखा है। सो अंटिल ये काउंटर 1860 1858 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, जो पॉसिबल मूव बनते हुए दिखते हैं प्रीवियस हाई के वो 1920 1930 तक बनते हुए दिखते हैं। So with this strict stop loss, one can approach on APL Apollo tubes. Stop loss maintain करें 1860 का for the price move of 1920. के एपीएल पर ट्यूब्स आपका बाय कॉल 1880 पर। चलिए अब मयूरेश जी के पास चलते हैं। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। इस वक्त का बाय कॉल आपका? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक मेटल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग सेक्टर है। एक स्टॉक जो हमें वॉच लिस्ट पे रखा है वो है जिंदल स्टेनलेस। हमें लगता है जैसे नंबर्स आए थे दूसरे तिमाही के और फर्स्ट हाफ ऑफ FY27, काफ़ी इंकरेजिंग नंबर है जिंदल स्टेनलेस के। टॉप लाइन ग्रोथ जो पिछले वर्ष इन्होंने 39,500 की थी रेवेन्यू, आज उनका 21,200 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। सो दे शुड इजीली सरपास रेवेन्यूज एज वी स्पीक। जो रिपोर्टेड एबिटा पर टन है पिछले वर्ष लगभग 19,500 19,600 रुपया था। फर्स्ट हाफ FY26 इज ऑलमोस्ट 22,000। आज 3 MTPA की कैपेसिटी है, जो ये बढ़ा के 4-4.5 MTPA करने की इच्छा रखते हैं। ओवरऑल मार्केट इंडियन स्टेनलेस स्टील का 4.8 मिलियन टन से 7 मिलियन टन होने की अपेक्षा है अगले 5 या 6 वर्षों में। मार्जिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा
बुक्स पे है ही नहीं फॉर अ केपेक्स ओरिएंटेड फर्म्स। और जितना ही केपेक्स करने वाले हैं टू एक्सपैंड कैपेसिटी, 5,000 करोड़ का जो एक ये लागत लगेगी इंटरनल अक्रूवल से, मोटा मोटी आई थिंक जो आरओसीज है ये काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं, और ये सारे एक्सपेंशन में ये खुद IRRs 15% के ऊपर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट ग्रोथ शायद ये कंपनी रिफ्लेक्ट कर सकती है विद वेरियस एप्लीकेशंस अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, जिसकी वजह से हमें लगता है अर्निंग्स शायद मेंटेन होगी। तो हमारी वॉच लिस्ट पे है, रेटिंग रैंकिंग काफी अच्छी लग रही है हमको मार्केट्स विद इंडिया। ओके, जिंदल स्टेनलेस मार्केट्स विद इंडिया का यहाँ पर फिलहाल एक बुलिश व्यू, तो ये काउंटर रहेगा रडार पर। एक बार रिकैप कर देती हूँ आपके लिए, सारे टेक्निकल कॉल्स और इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया। गाबा ने चुना आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहाँ पे खरीदारी की राय 85 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 77 का स्टॉप लॉस रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। अरुण कुमार मंत्री जी को पेटीएम अच्छा लग रहा है, और पेटीएम ने आज शानदार मूव दिखाया है। 1372 का टारगेट अरुण जी की तरफ से आया है, 1335 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस जी कह रहे हैं पीएफसी यहाँ से परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पे 365 तक के टारगेट पीएफसी में देख रहे हैं वो, 349 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी कह रही है एपीएल अपोलो ट्यूब्स उनको भा रहा है, 1930 का टारगेट, 1860 का स्टॉप लॉस। और जिंदल स्टेनलेस पसंद आया अभी फिलहाल, मयूरेश जी ने इसको पिक किया, तो यहाँ पे खरीदारी की राय, और अच्छा करता या ये काउंटर पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिला है।